बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। बिरयानी तो आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, यकीनन ये आपको बहुत ज़्यादा मज़े के लगेंगे। बहुत ही अमेजिंग वीडियो है, हद से ज़्यादा ये मज़ेदार बिरयानी आपको पसंद आएगी। आपने एक बार लाजमी ट्राई करना है। इंस्टेंट बिरयानी इतनी मज़े की, इतनी शानदार, इतनी खुशबूदार कि जिसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैलेगी। इतने ये मज़े की बिरयानी बनती है, और वो भी हम बनाएंगे चिकन और गोश्त के बग़ैर। लेकिन मज़ा उसका आप यकीन करें चिकन और गोश्त की बिरयानी से भी ज़्यादा लजीज होगा। इतना मज़ेदार कि बच्चे भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आइए जी, ये मज़ेदार सी बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मज़ेदार सी देगी बिरयानी, वेजिटेबल बिरयानी के लिए हमें कुछ वेजिस चाहिए। यहाँ पे मैंने डिफरेंट किस्म की वेजिटेबल्स ली है। आलू, फूल गोभी, फलियाँ, गाजरें 2 कलर की, और शिमला मिर्च मैंने ली है। और सारे चीज़ों को, सारे वेजिटेबल्स को हमने मोटे मोटे पीसेस में काट लेना है। बहुत बारीक काटने से गुरेज करेंगे। और यहाँ पे 1 किलो मैंने बासमती राइस लिए हैं। इसको हम भिगो के साइड पे रख देते हैं और आते हैं इसका तड़का रेडी करने के लिए। यहाँ पे एक बड़ा सा हम पतीला लेंगे और उसमें 2 कप भर के हम ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल जब ज़रा सा गर्म हो जाए तो हम इसमें 1 लार्ज साइज़ का प्याज फ्राई करेंगे, और इसको हमने फ्राई करके निकाल लेना है। इसको साइड पे रख देते हैं। गोल्डन फ्राई करके हमने इसको निकालना है। ज़्यादा कलर नहीं देना, क्योंकि जब प्याज को बाहर निकाल लेते हैं ऑयल से तो उसका कलर और भी डार्क हो जाता है। तो थोड़ा सा ही डार्क हमने इसको कलर देना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना। और फ्राई करने के बाद इसको निकाल के साइड पर रख देते हैं। अब अगेन हम मीडियम साइज़ की 2 प्याज लेंगे, उसको भी हमने फ्राई करना है। जब ये थोड़ा सा लाइट गोल्डन हो जाए तो हम इसमें कुछ कड़े मसाले शामिल कर लेते हैं। कड़े मसाले बिल्कुल सिंपल से है, जो हर घर में अवेलेबल होते हैं। 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 5 से 6 अदद लौंग, 20 अदद साबुत काली मिर्चें और 3 से 4 अदद तेज़पात। इसको शामिल करने के बाद इसको मज़ीद 30 सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेते हैं। और इसके साथ ही जो प्याज का कलर है वो भी थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। इससे जो हमारे कड़े मसाले हैं उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी अगर हम इस तरह कड़े मसालों को फ्राई करेंगे। और यहाँ पे जब ये थोड़ा सा गोल्डन फ्राई हो जाए, इसमें हम 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट और आधा खाने का चम्मच भर के हम इसमें अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 4 से 5 हरी मिर्चें शामिल करेंगे और थोड़ा सा इसको मज़ीद भूनेंगे, ताकि इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका जो लहसुन और अदरक का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे इसको 30 सेकंड्स के लिए फ्राई करने के बाद हम इसमें जो हमने सब्जियाँ ली है वो सारी इसमें शामिल कर लेंगे। आपके पास जो भी सब्ज़ी हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये नहीं कि इसमें कोई एक सब्ज़ी नहीं है तो इसको हम नहीं बना सकते। इसमें से किसी भी सब्ज़ी को आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो फूल गोभी का जायका है ना, आप यकीन करिए ये इतने मज़े का लगता है, हद से ज़्यादा लाजवाब लगता है। तो अगर हो सके तो फूल गोभी का लाजमी इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। आप यकीन करें देगी बिरयानी से भी ज़्यादा ये बिरयानी मज़े की बनती है। ऐसे लगता है जैसे हम देग की बिरयानी खा रहे हो। अब इसको डालने के बाद अब हम इसमें 2 लार्ज साइज़ के टमाटर यहाँ पे मैंने लिए हैं, उसको स्लाइस में काट के वो शामिल करेंगे। और साथ ही हम इसमें मसाले भी डाल लेते हैं। 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ खुश्क धनिया, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच नमक और 2 खाने के चम्मच बिरयानी मसाला। मैं यहाँ पे शान बिरयानी मसाला का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फ़िलहाल 1 खाने का चम्मच नमक इसलिए डाला है कि जो सब्जियां हैं वो नमक अच्छे से ले सके, बाकी नमक हम बाद में इसमें डालेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही फ्राई होने देंगे। 2 मिनट बाद हम इसमें दही शामिल करेंगे। यहाँ पे मैं 1 कप दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। दही को जब भी किसी भी सालन में डाला करें तो उस टाइम आपने लाजमी दही को फेंट के शामिल करना है, और आंच हमेशा स्लो करके दही को शामिल किया करें, तो इससे हमारा सालन बहुत ही मज़े का बनता है। और यहाँ पे दही को अच्छे से पेंट करके मैं शामिल कर रही हूँ। आंच अभी स्लो है। इसके बाद थोड़ा सा मिक्स करेंगे और ढक्कन रख के इसको छोड़ देंगे तकरीबन सिर्फ 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। या फिर अगर आपको जल्दी हो तो आप 5 मिनट भी इसको दे सकते हैं और फ्लेम को हाई करके इसको कुक कर सकते हैं। यहाँ पे ढक्कन रख के इसको मैं छोड़ दूँगी और मैं जाती हूँ मगरिब की नमाज़ पढ़ने। 10 मिनट हो चुके हैं
और ये देखिए जी, ज़बरदस्त सा हमारा मसाला उसने सारा ले लिया है सब्जियों ने। इतना ये ज़बरदस्त और पूरे घर में इसकी खुशबू फैल रही है और हर कोई किचन में आके कह रहा है कि मम्मा क्या बना रही है, मम्मा क्या बना रही है। इतनी मज़े की खुशबू फैली हुई है। अब हम इसमें पानी शामिल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 3 गिलास भर के पानी का शामिल कर रही हूँ, क्योंकि जो बासमती राइस हमने लिए थे उसको आधा घंटा पहले हमने पानी में भिगो के रखा था, तो अब वो इतना पानी जज़ब नहीं करेगा। और दूसरा ये कि वो जिस पानी में मैंने भिगो के रखे थे ना चावल, उसी पानी का भी मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी, जो तकरीबन 1 गिलास के बराबर होगा पानी। ये देखिए, मैं पानी नहीं निकाल रही, कुछ लोग निकाल लेते हैं, लेकिन इससे जो सारे इसमें एनर्जीज़ है वो सारे ज़ाया हो जाती है। तो मैं पानी समेत ही चावल पकाती हूँ जो उसमें हमने भिगो के रखे होते हैं जिस पानी में। अब इसको डालने के बाद मिक्स करते हैं और थोड़ा सा नमक शामिल कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ 1 खाने का चम्मच नमक डाला था। हाँ, बिरयानी मसाले में भी नमक होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा हमने मसाला नहीं डाला था। तो अब हम इसमें 2 खाने के चम्मच मज़ीद नमक शामिल कर लेते हैं और नमक शामिल करने के बाद थोड़ा सा मिक्स करेंगे। डायरेक्ट ही इसको नहीं छकना, क्योंकि नमक को हल होने में तो तकरीबन 1 मिनट तो लगता ही है। इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम चखेंगे कि चावल में नमक कितना है, कोई कमी तो नहीं है। और यहाँ पे चखने के बाद नमक बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने नमक चेक लिया है और इतना ही नमक इसके लिए परफेक्ट है। मतलब 1 किलो चावल के लिए हमने 3 खाने के चम्मच भर के इसमें नमक शामिल किया है। और ढक्कन रख के इसको बॉयल होने का इंतज़ार कर लेते हैं। बिल्कुल हाई कर देते हैं स्पीड को। और यहाँ पे पानी जब खुश्क होने लगे, इसको दम पे रखने से पहले इस पर धनिया स्प्रेड कर लेते हैं। और जो हमने प्याज को फ्राई करके साइड पे रखा था वो भी इसके ऊपर ही डाल लेते हैं। साथ ही यहाँ पे हम गरम मसाला शामिल करेंगे, आधा चाय का चम्मच, और इसको भी स्प्रेड कर लेते हैं। पुदीना हो तो वो भी डाल लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। और इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इस पर येलो फूड कलर भी शामिल कर लेते हैं। येलो फूड कलर को मैंने थोड़े से दूध में डाल के उसको हल कर लिया था। और साथ ही हम इसमें बिल्कुल एंड पे जब हम इसको दम पे रखने लगे तो 2 खाने के चम्मच भर के हम इसमें घी का डालेंगे। तो इससे यकीन करें बिल्कुल देगी जो हम बिरयानी खाते हैं ना उसका ही जायका आएगा। और इसको कवर करके हम छोड़ देते हैं 15 मिनट के लिए दम पे। और जब 15 मिनट बाद हम चूल्हा बंद कर दे तो डायरेक्ट ढक्कन नहीं हटाया करें, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया करें ताकि ये स्टीम में अच्छे से हमारे चावल मज़े के बन सके। चूल्हा ऑफ करने के 5 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटाया है और यकीन करें इतनी मज़ेदार बिरयानी हमारी माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। कलर भी अमेजिंग है, लेकिन खाने में जो ये इतनी शानदार बनी है ना कि आप दूसरे चिकन की बिरयानी को आप भूल जाएंगे। और जब आप इसको एक बार ट्राई करेंगे ना तो बार बार इस रेसिपी से आप जो सब्जियों की बिरयानी है वो बनाना पसंद करेंगे। हद से ज़्यादा ये मज़ेदार बिरयानी बनी है, हद से ज़्यादा। और जो हम देख के चावल खाते हैं ना बिल्कुल वही जायका है, वही शक्ल है, वही लुक है। तो आपने भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, वो बच्चे जो सब्ज़ियां नहीं खाते। और इसमें सारी सब्ज़ियों के विटामिन वगैरह सब कुछ इसमें जज़ब हो चुके हैं। चावल ने अच्छे से सारा कुछ अपने अंदर जज़ब कर लिया है। और यहाँ पे मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और ये इसका फाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार बने हैं, बहुत ही शानदार बने हैं। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।